नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एसएससी सीपीओ वगैरह के ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी आगे आने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अब जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी ने भी एग्ज़ाम डेट दे दी गई है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम करवाया जाएगा आरआरबी एनटीपीसी। तो उसी के लिए अब भाई देखो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, पढ़ना तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी होगा नहीं। तो उसी के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2020 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक 2020 में, तो 2020 के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आप देख सकते हैं। जैसे अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सी सेट का भी एग्ज़ाम होता है, सी सेट का भी एक पेपर होता है, पेपर सेकंड। वैसे ही सिविल सर्विसेज आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी सी सेट का एग्ज़ाम पेपर होता है, पेपर सेकंड जो है सी सेट का होता है, तो उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी टाइप से आज हम लेकर आए हैं कि जैसे सी सेट, तो जो यूपी का जो भी यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सी सेट का जो पेपर है उसमें ये आप देख सकते हैं, ये है सी सेट का पेपर, ये आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज सेकंड, ये सी सेट का पेपर है। और वैसे ही सिविल सर्विसेज आईएएस का जो भी एग्ज़ाम है उसका पेपर सेकंड का हम भी उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं उनको हम बताएंगे और कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये भी हम बताएंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन भी होता है, आसान भी होता है। आसान तब हो सकता है जब हमको पैटर्न पता हो कि कैसे इन क्वेश्चंस का पैटर्न आ सकता है, कैसे किस टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं दिया गया है, व्हाट नंबर वुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कोई भी मान लो कभी कभी आ जाता है बॉक्स वगैरह, ये तो चलो दिया गया है जो भी है फिगर, कभी कभी ऐसे बॉक्स में दे दिया गया, ये नंबर हमारे दे दिए गए, 9 है, 8 नंबर कोई भी दे दिए गए और निकालना हमको पड़ गया। इसी तरह हमारा मान लो ये ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल में दे दिए गए, एक नंबर को हमको निकालना पड़ा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, कम से कम 2 तो आ ही जाते हैं, अगर 2 नहीं तो 1 तो जरूर ही पूछा जाएगा। अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारा ये दिया गया है आप देख सकते हैं। तो अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इन क्वेश्चंस के हम ऑप्शन भी देख सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन पैटर्न जब तक नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन का हम क्या करेंगे, है ना। तो चलिए पैटर्न को हम बताते हैं। जैसे ये दिया गया है 17, 18 फिर 40 क्वेश्चन मार्क 172 और 348। तो अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 7, अब देखो 7 के टेबल में, भाई टेबल भी आना चाहिए, मल्टीप्लाई भी करना, सब कुछ हमको आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे दिया गया है 18, तो अब देखो 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 हो जाएगा, और 14 में 4 ऐड कर दिए जाएं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 दिया गया, 18 को 2 से ऐड मल्टीप्लाई कर दो 36 होता है, 36 में 4 ऐड कर दो 40 होना चाहिए। देखिए जो भी हम रीजनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी सीक्वेंस जो भी पैटर्न चला है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 4 हुआ है ऐड और फिर मान लो हम कहीं पर 5 ऐड कर रहे हैं, कहीं पे 10 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा गड़बड़ हो सकता है। पैटर्न का सीक्वेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ देखो 18 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऐड हुआ। अब देखो जब हमने पैटर्न चलाया है तो इसके आगे भी हमारा फॉलो करना चाहिए। तो अब देखो 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 4 ऐड कर दिया 40 हो गया। फिर इसमें भी वही करेंगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 40, 80 और 84। तो अभी हम यहाँ पर 84 लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ऑप्शन भी हम देखेंगे कि ऑप्शन में देखो क्या 84 दिया गया है, तो जी हाँ 84 दिया गया है। तो ये नहीं कि हाँ हम 84 दिया गया बस इतना ही कर दिया हमने, बस टिक लगा दिया आगे बढ़ गए। बढ़ना तो है ही, लेकिन आगे को भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो 84 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 84 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे। तो 84 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 168 होता है, और 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 178। तो भाई देखो कितना दिया गया है 178 हमारा
दिया गया है, तो मतलब जो हमारा 84 जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जो हमारा ये होगा यहाँ पर 84 आ जाएगा और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है ब्लड रिलेशन का, है ना। अब देखो ब्लड रिलेशन भी हमारी पर्सनल लाइफ पे होता है। कोई भी हो, हमारा भाई होगा, बहन होगी, भतीजा होगा, कजिन होगा, नेफ्यू होगा, सब कुछ होगा, मतलब ये पर्सनल लाइफ। तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए। ये अभी तुमसे मान लो अभी किसी ने पूछ लिया और बताओ तुम्हारे बुआ के लड़के का लड़का कौन हुआ तुम्हारा, अब यही नहीं तुमको पता है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो पहले तो हमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और वहाँ पर हम प्लेलिस्ट इसकी ब्लड रिलेशन वगैरह जो भी हमारे एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ वगैरह एग्जाम में जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस चैप्टर के जिस टॉपिक के, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि दिया गया है ए इज बी सिस्टर, मतलब ए जो है बी की कौन है, सिस्टर है, बट बी के बारे में नहीं बताया गया है, बट बी के बारे में नहीं बताया गया है। और फिर क्या दिया गया है, सी इज बीज मदर, मतलब सी जो है बी की मदर है। तो भाई देखो सी इज बीज मदर। अब देखो यहाँ पे जब बी की सिस्टर ए है तो बी भी ए की जनरेशन में आएगा, तो जब बी की माँ सी है तो सेम एज ए की भी माँ सी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, डी इज सीज फादर, डी जो है सी का पिता है, तो डी इज सीज फादर। नेक्स्ट क्या है, ई इज डीज मदर, और ई जो है डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। अब देखो हमको बताना क्या है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब हमको बताना है कि ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, कि ए जो है डी का कौन है। तो भाई देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, कौन होगा। अब देखो डी की लड़की कौन, सी, और सी की लड़की कौन है, ए है, मतलब आपके दादाजी की लड़की आपकी कौन हुई, बुआ, और उनकी लड़की आपकी कौन हुई, सिस्टर ही तो बोलते हैं। तो मतलब अब देखो सिस्टर जब आपकी हुई मतलब बी की सिस्टर हो गई। तो अब देखो आपकी मम्मी और मम्मी के पिताजी कौन हुए, आपकी मम्मी, मम्मी के पिताजी आपके नाना हुए, और नाना को क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। और आप उनके कौन हुए, ग्रैंडफादर के आप हो गए उनके, अगर आप फीमेल में, हम यहाँ पे देखिए फीमेल के बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। तो जो डी है, डी का ए से क्या रिलेशन हो जाएगा, डी जो है ए का ग्रैंडफादर हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, कि डी से ए किस प्रकार संबंधित है। तो ए क्या है, ग्रैंड डॉटर है डी का, है ना, ए जो है डी की ग्रैंड डॉटर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो हमारा सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको हम बताते हैं। देखिए दिया गया है, सीरीज भी कम से कम एक तो आती ही है पेपर में, 3 2 6 8 18 40, ठीक है, और हमको बताना है कि 40 के आगे क्या होगा, है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पैटर्न हमको समझना चाहिए। इस क्वेश्चन का पैटर्न देखो क्या होगा। अभी जैसे यहाँ पे हम कर दें, चेक करने के लिए बता रहे हैं, 3 और 2 दिया गया है, मतलब 3 से जब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे 2 और 6, मतलब अगर हम 2 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर नेक्स्ट 6 और 8 दिया गया है, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने बताया था रीजनिंग में एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि ये नहीं कि पहले हो रहे 5, फिर हो रहे 17, और फिर हो रहे हैं 25, और फिर हो रहे हैं 36। तो ये इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तुक्का लगा सकते हैं तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमको तुक्का नहीं लगाना है, जो भी है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, कि उसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए।
तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे और ये जो दिया गया इसको ऐसे, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसा क्या है इसका तरीका, क्या इसमें पैटर्न चला है। तो अब देखिए दिया गया है, जैसे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या कर सकते हैं 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। फिर नेक्स्ट कितना दिया गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है। तो अब देखो 6 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। फिर देखो मतलब 2 3 एक सीक्वेंस बन गया है। अभी इसके आगे हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या है 2 और 8 मतलब 2 4 जा 8 होता है, और फिर 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 होता है। तो अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 2 3 4 5 हो गया, तो अगला क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस हमने बताया है, क्या होना चाहिए सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे कितना है 2 3, तो अगला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 18 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखो 72 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो भाई हाँ दिया गया है 72 सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कम से कम 2 तो क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक कुछ नया बताने जा रहे हैं। नया क्या है, खबरी ऐप। जैसे YouTube है वैसे ही खबरी ऐप है। YouTube में आप जो है वीडियोस देखते हैं, और खबरी ऐप ऑडियो का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑडियो क्लिप मिलती हैं। उन क्लिप के माध्यम से आप जैसे करंट वगैरह हो गया या फिर कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हो गया उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो आप जो है अभी तक अगर आपने खबरी ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है तो आप अपने मोबाइल में खबरी ऐप इंस्टॉल कर लें, और वहाँ से आप करंट वगैरह जो भी है, करंट GA GS जो भी है, आप वहाँ से अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। वहाँ पे वीडियो क्लिप्स आती, ऑडियो क्लिप्स आती हैं, उनको आप सुन सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम खबरी ऐप का लिंक भी शेयर कर देंगे आपको, और वहाँ पे हम भी हैं, वहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसा कि दिया गया है कि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है। इसमें क्या होता है, जो साइन जहाँ पे दिए गए होते हैं उन साइन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि अगर प्लस का भाग बताया गया है तो हम प्लस की जगह पे भाग करते हैं, और माइनस की जगह जो बताया गया होता है उसको हम माइनस की जगह पर करते हैं। तो भाई देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखो क्या दिया गया है कि प्लस का अर्थ भाग है, मतलब प्लस की जगह पर हमको क्या करना है भाग करना है। तो प्लस की जगह पर भाग करना है। फिर क्या दिया गया है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, तो माइनस की जगह पर हम क्या कर देंगे गुणा है। और फिर क्या दिया गया है गुणे का अर्थ प्लस है, मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या दिया गया है डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड का साइन था तो डिवाइड की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको बॉडोमास के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर बॉडोमास नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है, अगर हम बॉडोमास को नहीं अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉडोमास के बारे में हमने बताया भी है एक वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है या भूल गए तो चलिए फिर से हम रिवाइज करते हैं। बॉडोमास का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ मीन्स इमीडिएट मल्टीप्लाई, डी डिवाइड हो गया, एम मल्टीप्लाई हो गया, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन। तो अब देखो क्या ब्रैकेट है नहीं है, छोड़ देंगे, ऑफ नहीं है। फिर आते हैं डिवाइड। तो भाई देखो डिवाइड का साइन कहीं पे दिया गया है क्या, तो जी हाँ डिवाइड का साइन दिया गया है। 12 को 6 से हमको भाग करना है, तो भाई जब देखो 12 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जैसे लिखा गया है उसको हम ऐसे लिख देंगे। 12 को जब हम 6 से भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन कहीं पे दिया गया, तो जी हाँ दिया गया है मल्टीप्लाई।
मतलब 10 को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 4 जा कितना होता है, 40 होता है, तो यहाँ पे कर दिया। अब देखो जो हमारे लास्ट के जो बचते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें हम चाहे जो भी आगे कर दे चाहे जो भी पीछे कर दे, उसमें कोई हमारा अंतर डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं आता, चाहे हम एडिशन पहले करें चाहे सब्सट्रैक्शन पहले करें। तो अब देखो यहाँ पे कितना दिया गया, पहले हम प्लस वाले ऐड कर लें आसानी के लिए, पहले हम प्लस वाले को आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया गया 6, यहाँ पे 2, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, तो ये हो गया 8। अब देखो 8 से 40 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है जब बच्चे को मैथ आती नहीं है तो कैसे क्या करता है कि हाँ भाई 8 हैं, 8 से हम 40 कैसे घटा सकते हैं, है ना। तो अब उसके लिए हम बताएंगे, यहाँ पे हम 8 से 40 अगर आपको नहीं पता है कैसे घटाया जाता है तो क्या करेंगे, 40 से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 को 8 से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। तो ये 32 तो हमारा आ गया है, लेकिन उसमें और भी कुछ होता है। क्या होता है कि जब हमारा छोटा नंबर किसी बड़ी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पर हमारा साइन क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसका पैटर्न कुछ अलग था और इस क्वेश्चन का हमारा पैटर्न क्या है, कुछ अलग है। तो क्या है इस क्वेश्चन का पैटर्न, आप भी चेक कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का हमारा पैटर्न क्या है। देखो यहाँ पे कितना है 60 है, यहाँ पे 180 दिया गया है, तो हमको टेबल मल्टीप्लाई करना सब कुछ आना चाहिए। तो भाई देखो अगर हमने 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 6 3 18, 180 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, 180 को 90, मतलब 180 और यहाँ पे कितना है 90 दिया गया है। तो अब देखो 180 जो है 90 का क्या होता है, आधा होता है, मतलब 180 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, फिर यहाँ पे दिया गया है 90 और 270। तो अब देखो 90 को अगर हम 270 से भाग कर, 90 और 270 इसके बीच का क्या रिलेशन दिया गया है। तो अब देखो 90 को 270 मतलब 9 को अगर हम 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाता है 27 आ जाता है। तो सेम एज 270 हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो अगला हमारा क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन, यही 0.5 वाला मल्टीप्लाई वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब आधा। तो अब देखो 270 का आधा कितना होता है, पता है नहीं पता है, 270 का आधा नहीं पता है, तो 270 को 2 से डिवाइड कर दो। जब 270 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है वहां पर कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 135 तो हो गया, कॉम्बिनेशन हमको समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या देखो फिर से वही 3 वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अब देखो 135 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 405 ही आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका हम पैटर्न आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे और एसएससी में तो जरूर पूछे जाते हैं, और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए गए होंगे, इंग्लिश के लेटर्स जितने हैं उनकी हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ई 5 पे आता है, एफ जी 7, 9, ये 11, सेम है 6, 9, 12, 15। तो अब देखो जो हमारा कॉम्बिनेशन इसमें चलेगा वही कॉम्बिनेशन नीचे वाले में भी चलना चाहिए, 6, 8, 10 और 12। तो अब देखो कैसे इसका कॉम्बिनेशन चला है, तो यहाँ क्या करेंगे, कैसे क्या कॉम्बिनेशन चला उसको हम देखेंगे। 5 के बाद कितना आया है, 6 आया है, और यहाँ पे 7 है, 7 के बाद मतलब 5 के बाद 6 आया, प्लस का 1 ऐड हुआ। फिर नेक्स्ट 7 के बाद 9 प्लस का 2, फिर नेक्स्ट 9 और 12, 9 में 3 ऐड हो गए, 12 हो गया। फिर यहाँ पे 11 दिया गया, यहाँ पे 15 दिया गया। तो 11 में अगर कितना ऐड कर दिया जाए 15 हो जाए, 4 ऐड कर दिया गया।
मतलब फर्स्ट लेटर जो है उसमें 1 ऐड कर दिया गया, सेकंड वाले में 2, सेम एज यही सीक्वेंस हमारा चला है। तो अब देखो यहाँ पे दिया गया 6, 6 में अगर हम 1 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 होना चाहिए। नेक्स्ट 8 है, 8 में हमको कितना ऐड करना, 2 ऐड करना, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 दिया गया है, 10 में अब हमको कितना ऐड करना होगा, 10 में 3 ऐड करना होगा, 13 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट 12 दिया गया है, तो 12 में अब हमको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, ठीक है। तो जब 12 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब हम इनके लेटर्स लिख देंगे। 7 पे क्या आता है, F के बाद G हो जाएगा, इजोटी J हो जाएगा, और यहाँ पे M हो जाएगा, और ये हमारा P हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, GGJMP, मतलब ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन का है। तो भाई देखो डायरेक्शन मतलब दिशा, तो दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं तो वैसे 4 होती हैं, लेकिन ये रीजनिंग है, रीजनिंग में हमने बताया था 8 दिशाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि रवि जो है पूरब की दिशा तरफ चलना शुरू करता है। कितनी दूरी, ये अभी पहली लाइन में नहीं बताया गया है। फिर क्या दिया गया है कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया 1 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। देखो रवि जो है पूरब की ओर चला 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ही टर्न साउथवर्ड्स, अब जो है ये दक्षिण की तरफ मुड़ा, और कितना चला, एंड मूव 5 किलोमीटर्स, ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, अगेन ही टर्न टू ईस्ट, फिर से वो दोबारा पूरब की ओर मुड़ा, एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चला। फाइनली ही टर्न टू नॉर्थ, अब देखो फाइनली ही टर्न टू नॉर्थ, ये उत्तर की तरफ मुड़ा, एंड वॉक्ड 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर चला। ठीक है, 9 किलोमीटर चला। अब हमको बताना क्या है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट जो है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो दिया गया 5 किलोमीटर, तो देखो ये हमारी जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस बना ले, ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब देखो हमारे पास टोटल कितना था 9 किलोमीटर, ये 5 है, तो बचा हमारे पास कितना है 4 किलोमीटर बचा है, 4 किलोमीटर बचा है। और अब देखो जब ये हमारा 4 किलोमीटर बचा है तो ये हमारा कुछ ऐसे फिगर बनेगा। लास्ट और इनिशियल पॉइंट के बारे में जब हम जानकारी लेंगे बताएंगे, तो ये कुछ ऐसा हमारा फिगर बनेगा। तो अब देखिए कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 है, ये हमारा 2 किलोमीटर हो गया, तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल हमारी डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गई, और ये 4 किलोमीटर दी गई है। इसके बारे में हमको बताना है। तो इसके बारे में हम कैसे पता करते हैं, हमको पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखो ये हमारा क्या होता है, ये लंब है और ये आधार है, ये हमको जो निकालना है ये क्या है, कर्ण है। तो अब देखो लंब कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर हमारा 4 किलोमीटर दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया गया है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐड कर दो 16 हो जाएगा, और ये 9 25 हो जाएगा। तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर है, मतलब अभी स्क्वायर के बारे में बताया गया, हमको निकालना क्या है, सिर्फ कर्ण। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटता है तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है 25, और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया गया है XTZAL, इसकी हमको पोजीशन दी गई, नंबर दिए गए, डिकोड जो भी बोल सकते हैं, ये दिया गया। हमको निकालना है 23,549 को क्या लिख सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे x जो दिया गया है, x को क्या लिख सकते हैं 1, क्या 1 यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अब देखो t दिया गया है, मतलब t को हम 5 से डिनोट करते हैं, z जो है z को 7 से, a को 8 से और l को 9 से। ठीक है, सेम एज n जो है 2 से, p 3 से और s 4 से और u 6 से डिनोट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है 2, तो t को 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को n लिख सकते हैं, 3 को p लिख सकते हैं, एंड 5 को t लिखा जाता है, और 4 को s लिख सकते हैं, और 9 को हम लिख सकते हैं l। तो अब देखो ये हमारे हो गए सामने, जो भी हमारी जो पोजीशन जो दी गई है यही हमारा हो जाएगा कि 2 को n लिखते हैं, 3 को p, 5 को t, s को 4 और l को 9। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, NPTSL, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस पैटर्न से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 4 2 1 और यहाँ पे कितना आ गया 21। इसका हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। कभी कभी क्या होता है ऐसे ऐसे हमको, मतलब रो और कॉलम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, रो को रो में ऐड करना, कॉलम को कॉलम में ऐड करना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप भी कोशिश करिए, शायद हो जाए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप भी कोशिश करिए, शायद आंसर आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है 4, तो 4 और 2 1, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आता है उसको हम बताएंगे। मतलब जो हमारा ये 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब देखो इसमें क्या कर दिया गया है, इन सबको ऐड कर दिया गया है। क्या कैसे, देखो 16 और 4 20 होता है, 20 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो अगला हमारा कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लो हमारी जो 1 रो है, इसमें अगर हमारा यही आ गया है, कॉन्सेप्ट हमारा ये फॉलो कर रहा है, क्या हमारी जो सेकंड वाली रो है और थर्ड वाली रो है यही हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। अगर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। तो भाई देखो कैसे इसको हम पता करेंगे। देखो जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, स्क्वायर भी आने चाहिए। 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो अब देखो इन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, क्या हमारा 98 आ रहा है इन सबका एडिशन, तो ऐड कर लो। 5 और 9 कितना होता है 14 होता है, 14 और 4 18, 8 हो गया। फिर कितना हो गया हमारा, एक कैरी हो जाएगा। अब देखो 2 दिया गया है, 2 और 1 3, और 3 + 6 9 हो जाएगा। क्या हमारा 98 दिया गया है, तो जी हाँ, यहाँ पर भी हमारा सेकंड वाली जो रो है इसमें भी 98 दिया गया है। मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, नंबर को स्क्वायर करके फिर आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो भाई देखो जो 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भाई देखो ऐड करें, 9 और 9 18 और 6 24 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 3 और 2 5 और 4 9 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 94, जो कि यहाँ पे ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो भाई लाइक करो और लोगों के पास भी शेयर कर दो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा वेन आरेख मतलब रेखा चित्र वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र सही होगा। ये हमको रिलेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि जैसे ये मान लो दिया गया हो
जैसे सपोज करिए आप रह रहे हो लखनऊ, मान लो लखनऊ रह रहे हो, और दूसरा दिया गया हो यूपी, और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया हो इंडिया। इन सब का हमको रिलेशन बताना हो, रिलेशन क्या हो बताना हो। अभी कभी आपने क्लास में पढ़ा होगा समुच्चय एक चैप्टर, समुच्चय एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो समुच्चय में क्या होता है कि ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ये सब कुछ होता है। तो उसमें हमको कुछ इस टाइप से ग्राफ बनाने होते थे, आपको पता ही होगा। तो वही हमको ग्राफ इसमें भी बनाना होता है और आंसर को बताना होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया इंडिया, तो भाई देखो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा इंडिया, और इंडिया के अंदर क्या है हमारा यूपी है, तो यूपी हो गया, और यूपी के अंदर क्या आता है लखनऊ आता है। तो हमारा फिगर जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है इन्हीं पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम बताते हैं। तो जैसे कि दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है शरीर, पहला क्या है शरीर, फिर कान है, और फिर मुंह दिया गया है। तो अब देखो शरीर है, तो भाई शरीर जैसे अभी हमने बताया फिगर इंडिया, तो हमारा जो इंडिया जो हमने बताया है वही क्या है इस क्वेश्चन में शरीर है ना, क्या है शरीर है। तो हमारे शरीर में बॉडी के पार्ट्स, ये हमारी पूरी बॉडी हो गई, और बॉडी में पार्ट्स हमारे क्या होते हैं सारे अलग अलग होते हैं, कोई भी हमारा किसी से रिलेट नहीं होता। क्या हमारा हाथ जो है पाँव से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब रिलेशन का मतलब हाथ और पाँव एक में ही होना, वो तो होता नहीं है। ना हम हाथ को पाँव बोल सकते हैं, ना हम पाँव को हाथ बोल सकते हैं, है ना। पाँव मतलब पैर, ठीक है। तो अब देखो शरीर ये हो गया। अब देखो शरीर के अंदर क्या होता है कान हो गए, तो भाई ये हमारा क्या हो गया कान हो गया। अब देखो क्या कान के अंदर हमारा मुंह आ सकता है, तो कान के अंदर हमारा मुंह नहीं आएगा, और ना ही मुंह के अंदर कान आ जाएगा। मुंह हमारा अलग है और कान हमारे अलग है। तो इस क्वेश्चन का हमारा फिगर जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वही हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, लोगों के पास भी शेयर कर दिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।